नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देवास मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। देवास के शहर कोतवाली TIMS परमार को 7 अगस्त 2022 की शाम बेहद बेहोशी की गंभीर हालत में एक युवती को MJ शासकीय अस्पताल में ले जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्काल SI कृष्णा सूर्यवंशी को एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस को मालूम हुआ कि वो 23 साल की युवती रानी थी। उसे केदारेश्वर मेडिकल स्टोर चलाने वाला नरसिंह दास उर्फ बबलू लेकर आया था। इमरजेंसी के डॉक्टर की टीम ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। पूछताछ में बबलू ने बताया कि रानी पिछले 3 साल से उसके मेडिकल स्टोर पर सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। वो सीहोर जिले के बावपुर की रहने वाली थी और देवास के अखाड़ा रोड इलाके में किराए के मकान में रहती थी। उसकी बिगड़ी हालत के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि शाम को रानी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो अविवाहित थी और अकेली रहती थी। SI कृष्णा सूर्यवंशी ने ये जानकारी TI को दे दी। नरसिंह के बयानों के आधार पर MS परमार को मामला संदिग्ध लगा। उन्हें नरसिंह पर भी संदेह हुआ कि शाम के समय वो उसके घर क्यों गया था। ये सब पूछताछ करने से पहले रानी के शव को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की जानकारी SP डॉक्टर शिवदयाल को भी दे दी गई। डॉक्टरी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में युवती की मौत गला दबाने पर दम घुटने से हुई बताई गई थी। मामला हत्या के रूप में सामने आने पर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए SP द्वारा एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। पुलिस ने रानी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उनसे मालूम हुआ कि नरसिंह का रानी के पास अक्सर आना जाना था। कभी कभी वो रात को वहीं ठहर जाता था। उसने उससे शादी भी कर ली थी जो सीक्रेट थी। इस पर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रानी की आकस्मिक मौत का मामला अवैध संबंध के नतीजे का हो सकता है। नरसिंह के बारे में जुटाई गई कुछ और जानकारियों से मालूम हुआ कि वो दिलफेक किस्म का व्यक्ति है। उसके संबंध रानी के अलावा शहर के एक जाने माने ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाली युवती रीतू से भी है। रीतू न केवल सचिन चौहान की विवाहिता है बल्कि 7 साल की बेटी की मां भी है। पुलिस को नरसिंह के मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि वो 7 अगस्त को जिस समय बेहोश रानी को अस्पताल लेकर गया था उसके कुछ समय पहले ही उसकी रीतू से बात भी हुई थी। उस वक्त रीतू के मोबाइल की लोकेशन भी अखाड़ा रोड पर रानी के घर की ही थी। इसका मतलब था कि नरसिंह के रानी के पास पहुंचने से पहले रीतू उसके आसपास ही थी। नरसिंह के 2 लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनमें छिपे त्रिकोण प्रेम की कहानी का अनुमान लगाया। इसकी आशंका भी हुई कि रानी इसी प्रेम त्रिकोण के चलते मारी गई होगी। नरसिंह द्वारा रानी को अस्पताल लाने के कारण वो पहले से ही संदेह के दायरे में आ गया था। फिर क्या था? SP डॉक्टर शिवदयाल ने कोतवाली पुलिस को नरसिंह से गहन पूछताछ करने के निर्देश दे दिए। नरसिंह को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की शुरुआत में तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब उसे कुछ बातें रीतू के साथ प्रेम संबंध और रानी से सीक्रेट शादी के बारे में बताई गई तब वो मानसिक दबाव में आ गया और वो फिर सच को अपने मन में दबाकर नहीं रख सका। उसने रानी के साथ शादी और रीतू से प्रेम संबंध की बात उगल दी। उसने पुलिस को ये भी बताया कि रानी के साथ उसकी शादी की जानकारी होने पर ही रीतू उससे नफरत करने लगी थी। इस कारण ही रीतू ने रानी को मारने का काम किया। इस तरह नरसिंह ने रीतू पर रानी की हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि इसमें उसने अपनी एक सहेली प्रियंका की मदद ली। रानी के बेहोश होने की जानकारी उसी ने दी थी। फिर वो भागा भागा सीधा रानी के कमरे पर गया था और उसे बेहोश जानकर उपचार के लिए अस्पताल ले गया। नरसिंह से मिली जानकारी पर पुलिस ने समय गंवाए बगैर रीतू और उसकी सहेली प्रियंका को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही चुन्नी भी बरामद कर ली गई जिसकी मदद से दोनों ने रानी का गला घोटा था। उन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया था।
इस तरह से रानी की मौत के बाद नरसिंह के कारनामे की जो कहानी सामने आई उसमें 3 युवतियों की जिंदगी शामिल थी। देवास के हेमंतराव मार्ग निवासी नरसिंह उर्फ बबलू की परमार्था मेन मार्केट में एक मेडिकल स्टोर है। उसकी शादी 14 साल पहले हो चुकी है। उनकी पारिवारिक जिंदगी मजे में कट रही थी, फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। दरअसल नरसिंह किशोरावस्था से ही दिलफेक किस्म का रहा है। उसकी दोस्तों की माने तो शादी से पहले उसने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। वो बात करने की लच्छेदार शैली और मधुरता से थोड़े समय में ही किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना लेता था। लड़कियों पर प्रेम जाल फेंकने की हरकत से उसके घर वाले भी चिंतित हो गए थे। मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने की शिकायतें आने पर पिता ने 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। खूबसूरत बीवी पाकर वो खुश हो गया था। कुछ सालों में ही 3 बच्चों का वो बाप भी बन गया। पत्नी बच्चों को संभालने में लग गई और वो पहले जैसे प्यार में कमी महसूस करने लगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी पत्नी की जब रोमांस में निरस्ता आने लगी तब नरसिंह तन्हाई की जिंदगी पाकर तड़प उठा था। उसकी नजर दूसरी लड़कियों की तरफ घूमने लगी। नए दौर के प्यार के बोल और नई बाहों की तलाश करने लगा। संयोग से उसके मेडिकल स्टोर पर कई कमसिन लड़कियां अपनी निजी जरूरतों का सामान खरीदने आती थी। नरसिंह उनसे काफी घुल मिलकर बातें करने के साथ साथ कीमत में भी अतिरिक्त छूट दे दिया करता था। दुकान पर अक्सर आने वाली लड़कियों में रितु भी थी। वैसे तो नरसिंह ने कई लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और व्यवहार से आकर्षित कर लिया था, लेकिन रितु पर उसका असर कुछ ज्यादा ही हुआ था। उस वक्त रितु 23 साल की थी और नरसिंह 26 साल का था। दोनों युवा दिलों की धड़कनों से वाकिफ थे। रितु की नई नई शादी हुई थी और वो किसी से भी बात करने में संकोच नहीं करती थी। दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखती थी। वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसकी सुंदरता और लटके झटके देखकर नरसिंह भी उसका दीवाना बन गया था। एक बार बातों बातों में उसने बताया कि वो एक ज्वेलर्स की दुकान पर सेल्स गर्ल की नौकरी करती है। उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत करीब 7 साल पहले बारिश के मौसम में उस वक्त शुरू हुई थी जब रितु कुछ सामान खरीदने नरसिंह के मेडिकल स्टोर पर आई थी। तेज बारिश होने के कारण वो काफी समय तक उसकी दुकान में रुकी रही। बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। उस वक्त तेज बारिश के कारण दुकान पर दूसरे ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। इस मौके का फायदा नरसिंह ने मजे ले लेकर उठाया। रितु के साथ खूब बातें की। उनके बीच इधर उधर की बातों के साथ साथ प्यार मोहब्बत की बातें भी होने लगी थी। नरसिंह ने उसकी खूबसूरती के पुल बांध दिए। जब नरसिंह ने उसे अच्छी दिखने वाली मॉडल कहा तब वो शर्मा गई। रितु बारिश रुकने के बाद जाने लगी। तब नरसिंह एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर देते हुए बोला, जब भी जरूरत हो कॉल कर लेना, जरूरी सामान भिजवा दूंगा। क्यों मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा? रितु मजाकिया अंदाज में बोली। तब नरसिंह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो चाहता हूं कि तुम रोज कम से कम एक बार आओ। तो फिर हाथ छोड़ो, अभी चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। मैं कॉल करूंगी, नंबर सेव कर लेना। कहती हुई रितु चली गई। उसके जाने के बाद काफी समय तक उसकी उपस्थिति का एहसास नरसिंह को होता रहा। उसी दिन रात को व्हाट्सएप मैसेज आया, हेलो गुड नाइट। नरसिंह उसे अभी पढ़ ही रहा था कि एक और मैसेज आ गया, स्वीट मीटिंग विद रेनी डे। यादगार बन गया। नरसिंह समझ गया कि मैसेज किसने भेजा है। उसने भी रितु का नंबर आर रेनी डे नाम से सेव कर लिया और उसे मैसेज भी भेज दिया। प्रेम की पहली सफलता मिलने के बाद नरसिंह रितु के साथ अकेले में मिलने का मौका निकालने लगा। यहाँ तक कि उसे अपने घर पर भी बुलाने लगा। पत्नी से परिचय करवाया। उसके शादीशुदा होने पर पत्नी ने उनकी मुलाकातों पर संदेह नहीं किया। दोनों बाहर भी मिलने जुलने लगे। कुछ दिनों में ही दोनों ने महसूस किया कि उनको अपने अपने जीवन साथी से मिलने वाली खुशी इस नए प्रेम संबंध से मिल रही है। उनकी प्रेम कहानी सरपट दौड़ती रही। कहीं कोई बाधा नहीं और न ही एक दूसरे से शिकायतें। किंतु उसमें खलल तब पड़ गई जब 3 साल पहले नरसिंह ने अपने मेडिकल स्टोर पर सीहोर की रानी नाम की युवती को सेल्स गर्ल के रूप में नौकरी पर रख लिया। वो मात्र 20 साल की कुंवारी थी, जबकि रितु की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी चंचलता और मादकता में भी कमी आ गई थी। दुकान पर जब रितु ने एक बार रानी को
नरसिंह से हंस हंस कर बातें करते देखा तब उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत इसका विरोध जताया कि उसे इस तरह से अपने स्टाफ से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। उस समय नरसिंह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रानी से हंसी मजाक करना या बात बात पर उसे छेड़ देना अच्छा लगता था, कारण रानी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। नरसिंह किसी कमसिन लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो जाता था। वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर ही छोड़ता था। न केवल उसके साथ रंगरलियां मनाने के सपने देखने लगता था, बल्कि उसे अपने अनुरूप भी बना लेता था। ऐसा ही उसने रानी के साथ भी किया था। वो उसकी भावनाओं में आ गई थी। जबकि एक सच्चाई ये भी थी कि रानी पैसों की भूखी थी और बबलू उस पर पैसे खर्च करने लगा था। रानी एक गरीब परिवार से थी, उसे पैसों की जरूरत थी। नरसिंह उसकी जरूरत को अच्छी तरह समझ गया था। एक दिन रानी के कहने पर वो उसके कमरे में ठहर गया। दोनों ने मर्जी से संबंध बनाए। अगले रोज रानी बिफरती हुई उसे शादी करने को बोली। नरसिंह के इनकार करने पर रानी ने उस पर दुष्कर्म का मुकदमा करने की धमकी दी। आखिरकार नरसिंह ने रानी से गुपचुप शादी कर ली और उसे हर महीने पैसे भी देने लगा। उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। मेडिकल की दुकानें खुली रहने के चलते रानी और नरसिंह का संपर्क बना रहा। सड़कें, गलियां और बाजार पसरे सन्नाटे का फायदा उठाकर नरसिंह अक्सर रानी के कमरे पर समय गुजारने लगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन में रितु की ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई थी, जिससे उसका घर से निकल पाना मुश्किल हो गया था। रितु का पति भी घर पर ही रहता था। नरसिंह से मिलने के लिए रितु की तड़प बढ़ती जा रही थी। मुलाकात का कोई रास्ता नहीं होने के कारण रितु परेशान थी, तो नरसिंह उसकी कमी को रानी संग रातें रंगीन करके पूरी कर रहा था। कुछ दिनों बाद ही नरसिंह रितु समेत अपनी बीवी को भी भूल गया था। उसकी बीवी अपने पति की आशिक मिजाजी से वाकिफ थी, लेकिन रानी संग गुप्त शादी रचाने से अनजान थी। कोरोना के बाद जब बाजार पूरी तरह खुल गए, तब रितु का अपने आशिक नरसिंह से सामना हुआ। नरसिंह ने उससे ठीक तरह से बात तक नहीं की। इसका कारण समझने में रितु को जरा भी समय नहीं लगा। तब तक उसे रानी और नरसिंह के संबंधों के बारे में अच्छी तरह पता चल चुका था। रितु को अपने प्यार के छिन जाने का गुस्सा था, लेकिन विवाहित होने के चलते कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने नरसिंह की पहली पत्नी को सब कुछ बताने की सोची, लेकिन डर गई कि ऐसा होने से वो भी फंस जाएगी और उसके पति तक भी बात पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ रितु ने जब नरसिंह से रानी से संबंध तोड़ने की बात कही थी, तब उसने उसे साफ मना कर दिया था। रितु और नरसिंह जब भी मिलते, उनके बीच रानी को लेकर तकरार हो जाती थी। एक दिन तंग आकर नरसिंह ने रितु से कह दिया कि वो घर और बाहर की किचकिच से काफी परेशान आ चुका है। अगर उसे और परेशान किया गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर रितु का दिमाग भन्ना गया था। उसके बाद एक दिन उसने ही निर्णय लिया कि प्रेमी के मरने के बजाय क्यों ना उसी की मौत हो जाए जिसने उसका प्यार छीना है। इसके बारे में उसने नरसिंह से इशारे इशारे में कह भी दिया। नरसिंह भी रितु के जिद्दी स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि वो खुद रानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। रितु को रोकने के बजाय वो रानी को रास्ते से हटाने के लिए उकसाने लगा। वो रानी को लेकर ताने भी मारने लगा। एक दिन रितु ने अपने प्यार की राजदार सहेली प्रियंका से अपनी योजना बताई। उससे मदद मांगी तो वो तैयार हो गई। प्रियंका ही वो लड़की थी जो रितु और नरसिंह को एकांत में समय गुजारने के लिए जगह उपलब्ध कराती थी। बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। रितु ने उसे साथ देने के बदले में पैसे देने का वादा किया। उसके कहने पर 7 अगस्त 2022 को रानी की हत्या की योजना में प्रियंका भी शामिल हो गई। दोनों एक साथ अखाड़ा रोड पर रानी के घर पहुंची। रितु से रानी पहले ही परिचित थी। दरवाजे पर ही रितु ने कहा कि वो आपसी मतभेद मिटाने आई है। वो जैसा चाहेगी मानने के लिए तैयार है। रानी ने रितु और प्रियंका को कमरे में बैठाया और उनकी आवभगत की तैयारी में लग गई। इसी दौरान मौका पाकर रितु और प्रियंका ने उसकी चुन्नी को उसी के गले में लपेटकर वहीं गिरा दिया। रानी अचानक हुए इस हमले से खुद को बचा नहीं पाई। चुन्नी के एक सिरे को प्रियंका और दूसरे सिरे को रितु ने जोर लगाकर खींच दिया। रानी छटपटाकर रह गई। कुछ समय में ही उसका दम घुट गया। उसके बाद रितु ने तुरंत नरसिंह को फोन मिलाया। उससे आधे मिनट के करीब बात की
और प्रियंका को अपने घर भेजकर उसके घर चली गई। सब कुछ रानी को रास्ते से हटाने की योजना के अनुसार ही हो रहा था। उधर नरसिंह दुकान पर रितु की सूचना आने का इंतजार कर ही रहा था। इसकी जानकारी उसे घर से पत्नी द्वारा मिली। नरसिंह तुरंत रानी के कमरे पर गया और उसे लेकर अस्पताल के इमरजेंसी में ले गया। इस तरह से इस अनैतिक प्रेम कहानी में से एक ने तो दुनिया से विदा ले ली, लेकिन बाकी एक अपनी सहेली के साथ सलाखों के पीछे चली गई। प्रेमी नरसिंह पर भी साजिश रचने का आरोप लगा। इसका असर उसके परिवार पर भी हुआ था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।